हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर के सभी शॉर्टकट की A to Z मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो कंट्रोल से रिलेटेड हैं, जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C, इसी तरह करके कंट्रोल Z तक सारे शॉर्टकट की के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और सारे शॉर्टकट की को प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल C या कंट्रोल XYZ से क्या होता है। इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा ताकि सारे शॉर्टकट की आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल A है। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट होता है। यदि आप किसी पेज के ऊपर हैं और सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन पे आप कंट्रोल A का यूज कर सकते हैं। या आप किसी फोल्डर के अंदर हैं और उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल पड़े हुए हैं या फोटो या वीडियो पड़े हुए हैं, उन सारे फोटो वीडियो को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल A का यूज करते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि एक साथ सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन पे हम कहीं भी क्लिक करेंगे इस पेज के अंदर और उसके बाद कंट्रोल के साथ A बटन प्रेस करेंगे तो इस पेज के ऊपर जितने भी टेक्स्ट लिखे होंगे सारे टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि आप किसी भी फोल्डर के अंदर हैं और उसके अंदर बहुत सारे फोटो, वीडियो या कोई भी फाइल रखी हुई है, यदि सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा फोटो या फाइल जो भी हो इस फोल्डर के अंदर सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। यदि मैनुअली आप सेलेक्ट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल B है। कंट्रोल B की हेल्प से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। यदि कोई भी टेक्स्ट जो पतला लिखा हुआ है उसको यदि मोटे में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे हम कंट्रोल B का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड हमने ओपन कर लिया है और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट को आप मोटा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें बोल्ड करना है। जैसे पहला पैराग्राफ को हमें बोल्ड करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ B बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी साइज नीचे वाले पैराग्राफ से थोड़ा सा मोटा हो चुका है। यदि आप पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल A से पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ B बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ बोल्ड हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल B का यूज किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, मतलब जो उसका जो थिकनेस होता है उसको बढ़ाने के लिए होता है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल C है। कंट्रोल C से हम किसी भी टेक्स्ट, फाइल, फोल्डर को हम कॉपी कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देख सकते हैं ये MX वर्ड मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर से हमें कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ को हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हमें इसको कॉपी करना है तो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद यहाँ पे देखिए होम टैब के अंदर पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे माउस पॉइंटर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर ब्लिंकिंग कर रहा है। यदि हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो होम टैब के अंदर देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर का जो पैराग्राफ है नीचे पेस्ट हो चुका है। मतलब कंट्रोल C की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल D है। कंट्रोल D की मदद से हम MX वर्ड के अंदर फॉन्ट ग्रुप को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल D का यूज हम किसी भी फोटो, शेप या टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे नॉर्मली आप MX वर्ड के अंदर हैं और इस कंडीशन पे यदि आप कंट्रोल के साथ D बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जो फॉन्ट ग्रुप होता है यहाँ पे ओपन हो चुका है। आप होम टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ भी आपको सेम ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट की स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ, फॉन्ट की साइज यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए इसकी साइज दिया हुआ है। तो मतलब वो सारे ऑप्शन
आपको दिखाई देंगे जो आपको फ्रंट ग्रुप के अंदर है। तो इस तरह से आप कंट्रोल डी की मदद से फ्रंट ग्रुप का पेज इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि यदि आप एमएक्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हैं और यदि आपने कोई शेप या फोटो इंसर्ट कराया हुआ है, यदि आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो वहां पे हम कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक फोटो इंसर्ट करा लेते हैं, उसके लिए हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और देखिए यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक फोटो हम इंसर्ट करा लेते हैं अपने पेज के ऊपर। जैसे मैंने ये फोटो इंसर्ट करा लिया, यहाँ पे आ चुका है। यदि हमें इसका डुप्लीकेट करना है तो सबसे पहले हम वार्म टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। पहले थोड़ा इसकी साइज हम छोटा कर लेते हैं। यदि हमें इसको डुप्लीकेट करना है तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस फोटो का डुप्लीकेट यहाँ पे हो रहा है। उसी तरफ यदि आप कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराएं, जैसे यहाँ से सेलेक्ट करके मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा लिया और इसके अंदर कुछ टाइप कर दिया। इसका यदि हमें डुप्लीकेट करना है पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका भी डुप्लीकेट हो रहा है। तो कंट्रोल डी का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, एमएक्स वर्ड के अंदर फ्रंट ग्रुप को इंसर्ट करने के लिए और पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएक्स वर्ड के अंदर किसी भी फोटो, शेप या टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी का यूज करते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ई है। कंट्रोल ई की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप एमएक्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। जैसे हमने एमएक्स वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यदि हमें इस पेज के सेंटर में इसको करना है तो कंट्रोल के साथ हम ई बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ था सेंटर में आ चुका है। तो कंट्रोल ई का यूज नॉर्मली हम किसी भी टेक्स्ट को अपने पेज के ऊपर सेंटर में लाने के लिए करते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ है। कंट्रोल एफ की मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एमएक्स वर्ड हमने ओपन किया है और यहाँ पे हम कंट्रोल एफ टाइप करते हैं। कंट्रोल एफ टाइप करेंगे तो देखिए नेविगेशन का एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका पेज दिखाई दे रहा है। यदि आप अपने पेज के अंदर से कोई भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, मतलब खोजना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उस वर्ड को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं वीडियो लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो टाइप किया तो इस टेक्स्ट के अंदर जहाँ पे भी वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो चुका है और रिजल्ट में देखिए दिखा रहा है कि 8 बार यहाँ पे इस पेज के ऊपर वीडियो लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कंट्रोल एफ का यूज करके पेज के अंदर से कोई भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जी है। कंट्रोल जी की मदद से हम किसी भी लाइन या पेज पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, इसलिए इसको हम गो टू बोलते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एमएक्स वर्ड ओपन कर लिया है और उसके बाद कंट्रोल के साथ हम जी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे गो टू का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गो टू व्हाट के अंदर आपको पेज, सेशन, लाइन, बुकमार्क बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है पेज। यदि एमएक्स वर्ड के अंदर बहुत सारे पेज आपने ओपन किया है और डायरेक्ट किसी पेज पे जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इंटर पेज नंबर दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर उस पेज नंबर को टाइप करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उस पेज पे जंप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पेज है और लाइन पे हम क्लिक करते हैं, लाइन नंबर 5 पे जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इंटर लाइन नंबर दिया हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद गो टू पे क्लिक कर देंगे। गो टू पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे तो देखिए हमारा जो कर्सर पॉइंट है यहाँ पे देखिए ब्लिंक कर रहा है। अब यदि आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 तो देखिए 5वें लाइन पे हमारा कर्सर पॉइंट आ चुका है। तो इस तरह से आप कंट्रोल जी का यूज करके आप डायरेक्ट किसी भी पेज, लाइन या बुक मार्क पे जंप कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एच है। कंट्रोल एच की मदद से हम किसी भी शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस का मतलब
मतलब ये होता है कि उसके स्थान पे किसी दूसरे शब्द को ला सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए MX वर्ड यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करेंगे तो देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का एक पेज ओपन हो जाएगा। और देखिए अभी हम रिप्लेस के अंदर है। यहाँ पे यदि आप किसी भी शब्द के जगह पे कोई दूसरा शब्द लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम वीडियो के जगह पे कंप्यूटर लिखना चाहते हैं तो फाइंड वर्ड के अंदर हम यहाँ पे वीडियो टाइप करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वीडियो टाइप कर लेते हैं और इसके जगह पे हमें कंप्यूटर लिखना है तो रिप्लेस विथ के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम कंप्यूटर लिखेंगे। कंप्यूटर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे यदि क्लिक कर देते हैं तो इस पेज के अंदर जहाँ भी वीडियो लिखा होगा वहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा। मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है जहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 रिप्लेसमेंट, मतलब 8 जगह पे वीडियो लिखा हुआ था जहाँ पे कंप्यूटर हो चुका है। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, इसको कट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वीडियो लिखा हुआ था तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आ चुका है, यहाँ भी देखिए कंप्यूटर आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं अपने पेज के अंदर से। ये सारा कुछ प्रोसेस आप MX एक्सेल, पावर पॉइंट, MX वर्ड के अंदर कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल आई है। कंट्रोल आई से क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को हम इटैली कर सकते हैं। इटैली का मतलब क्या होता है? हल्का सा तिरछा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर लिखा हुआ, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ जब हम आई बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हल्का सा ये पहले से जो लिखा हुआ था हल्का सा तिरछा हो चुका है। यदि इसको आप पहले जैसा लाना चाहते हैं वापस तो कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखिए पहले जैसा हो चुका है। तो नॉर्मली हम कंट्रोल आई का यूज किसी भी टेक्स्ट को इटैली करने के लिए करते हैं। इटैली का मतलब तिरछा करने के लिए करते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल जे है। कंट्रोल जे से हम टेक्स्ट को जस्टिफाइड कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड के अंदर आ चुके हैं। इस पेज के ऊपर आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि जो लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है जितने भी वर्ड वो पूरे लाइन में है, मतलब सीधी लाइन के अंदर है। लेकिन यदि आप राइट साइड में आएंगे तो आप देख सकते हैं पूरे सीधी लाइन में तो है लेकिन लास्ट में देखिए ये सब बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे कैन जो लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में ये अंदर है, यहाँ पे देखिए ये बाहर है, ये भी बाहर है, मतलब ये एक प्रॉपर लाइन में नहीं है। यदि आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रॉपर लाइन में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ जे बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज के ऊपर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए थे सब कुछ अलाइन हो चुके हैं। मतलब लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो पूरे एक लाइन में है ऊपर से नीचे, और राइट साइड में भी देखेंगे तो जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए थे एक सीधी लाइन के अंदर आ चुके हैं। तो कंट्रोल जे का यूज हम जस्टिफाइड के लिए करते हैं, मतलब अपने पेज के ऊपर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको अलाइन करने के लिए। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के है। कंट्रोल के की मदद से हम हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी भी डेटा का लिंक उससे ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आप इंसर्ट हाइपरलिंक का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस एड्रेस के अंदर हम उसका एड्रेस देंगे जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम दिस कंप्यूटर के अंदर चले गए और यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अब यदि इस हम कंप्यूटर पे जब माउस पॉइंटर ले जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यस पे क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट वो फोटो या फाइल ओपन हो जाएगी जो हमने उस वर्ड के साथ लिंक किया था। जैसे हमने इस फोटो को लिंक किया था, देखिए ये फोटो ओपन हो चुका है। तो डायरेक्ट आप हाइपरलिंक के थ्रू किसी भी टेक्स्ट के साथ किसी भी फाइल को अटैच करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं YouTube टाइप कर दिया। यदि मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले वर्ड पे
कोई भी क्लिक करें तो डायरेक्ट हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए हाइपरलिंक ओपन हो चुका है। इस एड्रेस के अंदर हम अपने यूट्यूब चैनल का एड्रेस यहाँ पे ऐड कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपने चैनल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो URL होता है यहाँ पे उसका एड्रेस दिखाई दे रहा है। इस एड्रेस को मैं से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम एड्रेस बार के अंदर आएंगे और कंट्रोल V से इसको हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यदि हम इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा यूट्यूब का चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों हाइपरलिंक की मदद से हम किसी भी वर्ड के अंदर किसी भी फाइल फोल्डर का एड्रेस अटैच कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल L है। कंट्रोल L की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर जो लिखा हुआ है वो सेंटर में है। यदि आप इसको लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल के साथ L बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में आ चुका है। मतलब कंट्रोल L का जो यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को अपने पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए यूज करते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल M है। कंट्रोल M की मदद से हम अपने पेज के ऊपर जितने भी टेक्स्ट या पैराग्राफ लिखे हुए हैं उसको हम राइट साइड में भेज सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड के अंदर यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैराग्राफ दिए हुए हैं। यदि किसी एक पैराग्राफ को आप राइट साइड में मूव करना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ के आगे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे या उस पैराग्राफ को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ हम M बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है राइट साइड में मूव कर रहा है। जितनी बार कंट्रोल के साथ हम M बटन प्रेस करेंगे उतनी बार ये देखिए जो हमारा पैराग्राफ है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे रूलर के ऊपर इसको हम इंडेंट बोलते हैं। यही इंडेंट राइट साइड में मूव कर रहा है। देखिएगा मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पहले यहाँ था तो यहाँ पे मूव हो चुका है। उसी तरफ यदि पेज के ऊपर जितने भी ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं सबको यदि आप राइट साइड में मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ M बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा पैराग्राफ है सब कुछ राइट में देखिए मूव हो रहा है। तो इस तरह से आप कंट्रोल M का यूज करके अपने पैराग्राफ को राइट साइड में मूव कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल N है। कंट्रोल N की मदद से हम कोई भी न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, चाहे वो MX एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या MX वर्ड हो। यदि उसके अंदर हमें एक न्यू फाइल ओपन करनी है तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल N बटन प्रेस कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड हमने ओपन किया है। यदि आपको न्यू फाइल ओपन करनी है तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम N बटन प्रेस करेंगे तो देखिए एक MX वर्ड का नया पेज आपके सामने ओपन होके आ चुका है। इसी तरह आप MX एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं और पावर पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब यदि आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उस कंडीशन पे कंट्रोल N बटन प्रेस करेंगे। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी फाइलें ओपन हो जाएंगी। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल O है। कंट्रोल O की मदद से हम किसी भी फाइल फोल्डर को जो पहले से सेव है उसको हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MX वर्ड के अंदर है और MX वर्ड की और बहुत सारी फाइलें हमें ओपन करनी है। तो पहला तो तरीका ये है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो रिसेंटली फाइल है सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम O बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ओपन वाला ये ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और पहले की जो भी फाइल यहाँ पे सेव हुई है उस पे आप डायरेक्ट क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए फोल्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने ड्राइव के अंदर जाकर उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पे हम क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। तो नॉर्मली कंट्रोल O का यूज किसी भी फाइल या फोल्डर को
ओपन करने के लिए यूज होता है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल पी है। कंट्रोल पी की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एमएक्स वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं ये पेज हमने ओपन किया है। यदि हमें इस पेज को प्रिंट करना है तो पहला तरीका ये है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करके अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। प्रिंट पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका पेज प्रिंट होके निकल जाएगा। तो मतलब कंट्रोल पी का यूज किसी भी पेज को प्रिंट आउट करने के लिए यूज होता है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू है। कंट्रोल प्लस क्यू की मदद से किसी भी पेज के ऊपर जितने भी पैराग्राफ दिए होते हैं यदि उन पैराग्राफ के अंदर कोई भी इंडेंट या अलाइन लगा हुआ है तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एमएक्स वर्ड के अंदर ये पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जस्टिफाइड पेज है। मतलब आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड में जो ऊपर से नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कुछ एक सीधी लाइन में है। लेकिन नॉर्मल पेज के ऊपर ऐसा नहीं होता है। यदि इस इंडेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल जो पेज होता है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए पूरी लाइन में है पैराग्राफ, लेकिन राइट साइड में आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन में नहीं है। मतलब ये हमारा जो पेज है ये नॉर्मल पेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पेज के अंदर कोई भी इंडेंट या अलाइन नहीं लगा हुआ है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर है। कंट्रोल प्लस आर की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में मूव कर सकते हैं या आप किसी भी ब्राउजर के अंदर कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उस पेज को रिलोड करने के लिए कंट्रोल आर का यूज किया जाता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर जो शब्द लिखा हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में लेफ्ट साइड में है। यदि हमें इसको इस पेज के राइट साइड में मूव करना है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ हम आर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था वो राइट साइड में मूव हो चुका है। तो इस तरह से हम कंट्रोल आर की मदद से किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में मूव कर सकते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएक्स वर्ड के अंदर। उसी तरह यदि हमने कोई ब्राउजर ओपन किया है, जैसे आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो चुका है। यदि इस पेज को हमें रिफ्रेश या रिलोड करना है, जैसे रिलोड का ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये दिखाई देता है, तो इस कंडीशन पे यदि हम कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे पेज हमारा रिलोड हो रहा है। तो मतलब कंट्रोल आर का यूज हम किसी भी ब्राउजर के अंदर किसी भी पेज को रिलोड करने के लिए यूज करते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल यस है। कंट्रोल यस की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे एमएक्स वर्ड के अंदर देख सकते हैं ये पेज ओपन हुआ है। यदि इस पेज को हमें सेव करना है तो पहली तो तरीका ये हो सकता है कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो सेव का देखिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने पेज का नाम लिख लेंगे, कुछ भी टाइप कर लेंगे और जहाँ पे हमें सेव करना है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए चूज ए लोकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके इस पेज को जहाँ भी सेव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके और सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज सेव हो जाएगा। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी है। कंट्रोल प्लस टी की मदद से हम किसी भी ब्राउजर के अंदर एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हम इस टैब के अंदर हैं। यदि हमें कोई दूसरा टैब ओपन करना है तो आप मैनुअली करना चाहेंगे तो प्लस वाले सिंबल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होके आ चुका है। पहला टैब हमारा ये है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा टैब देखिए यहाँ पे आ चुका है। मतलब आप किसी भी ब्राउजर के अंदर हैं, चाहे वो क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, वहाँ पे यदि आपको न्यू टैब ओपन करना है तो डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे। देख सकते हैं ऊपर जितने बार हम कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे उतनी टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू है। कंट्रोल प्लस यू की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं।
चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, यदि इसके नीचे हमें एक अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल के साथ हम यू बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर के नीचे अंडरलाइन आ चुका है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस भी है। कंट्रोल प्लस भी की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइल या फोल्डर को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी फाइल या फोल्डर को आपने कॉपी या कट किया है, यदि आप किसी दूसरे स्थान पर उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल भी का यूज करते हैं। चलिए प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर ये लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यदि हम इसको कट कर देते हैं, कट करने के लिए मूव टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए कैंची सा बना हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से वो टेक्स्ट कट हो चुका है। यदि हमें कहीं उसको मूव करना है तो वहां पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो मूव हो चुका है। ये चीजें आप किसी भी फाइल या फोल्डर के साथ भी कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करके हम किसी भी करंट पेज को क्लोज कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने MX एक्सेल ओपन किया है और यदि हमें इस पेज को क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ हम W बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सीट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही थी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो कंट्रोल प्लस W का यूज करके जो करंट पेज होता है उसको आप डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स है। कंट्रोल प्लस एक्स की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट, फाइल या फोल्डर को कट कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं उसको मूव करना है या वहां से लेकर कहीं दूसरे स्थान पे जाना है तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको यदि हमें कट करके कहीं दूसरे जगह पे ले जाना है तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए वो टेक्स्ट यहाँ से कट हो चुका है। अब यदि हमें इसको दूसरे स्थान पे मूव करना है तो वहां पे पहले माउस पॉइंटर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे या डायरेक्ट कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो मूव हो चुका है। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई है। कंट्रोल प्लस वाई का यूज करके हम प्रोसेसिंग आगे जाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड का मतलब होता है अंडो, दोनों का एक साथ यूज होता है। चलिए इन दोनों को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यदि हमें आगे प्रोसेसिंग को ले जाना है तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे और पीछे प्रोसेसिंग को लाना है तो उस कंडीशन पे हम कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे। चलिए इन दोनों को हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यदि हम कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये सेंटर में आ चुका है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि नहीं ये जो पहले जहां था वहीं पे चला जाए तो हम इसके लिए कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जो प्रोसेसिंग पहले हुई थी वो अपने स्थान पे चला गया है। जैसे हमें इसको आगे मूव करना है प्रोसेसिंग को तो उस कंडीशन पर हम कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे मूव हो चुका है। तो इस तरह से हम कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।